A warm good morning to my dear students. Today I am going to take landscape of the soul. That is chapter number 4 from your module. Here the chapter is about different types of painting. Here our writer, the author, is comparing and contrasting two types of painting, that is Chinese art and European art. इसमें दोनों का comparison बता रहा है. That is वो बता रहा है कि यूरोपियन आर्ट इज अबाउट रिप्रोड्यूसिंग एक्चुअल व्यू. आपको किसी चीज़ का, किसी रिवर का, किसी माउंटेन का पिक्चर बना रहे तो यूरोपियन आर्ट में उसका रियल माउंटेन और रियल रिवर आपको रियल लगेगा. दैट इज आपके आंखों के सामने वो करेक्ट वही माउंटेन या रिवर रहेगा. बट चाइनीज आर्ट में अगर एक रिवर या माउंटेन बना तो उसके अंदर बहुत सारा मीनिंग होता है और उस आर्ट में आपको किसी भी पार्ट से, जैसे ऊपर से, नीचे से, साइड में, किसी भी तरह से उस पेंटिंग के अंदर घुस सकते हैं. अगर आप इनर मतलब अपने फिजिकली नहीं, अपने मेंटली, अपने माइंड से उसमें घुस सकते हैं. दैट इज व्हाट इज आवर प्राइमरी स्टडी. दैट इज यूरोपियन आर्ट इज अबाउट रिप्रोड्यूसिंग एन एक्चुअल व्यू, वेयरएज चाइनीज आर्ट इज अबाउट नॉट क्रिएटिंग ए रियल लैंडस्केप. रियल लैंडस्केप नहीं, बट उसके अंदर बहुत सारा हिडन मीनिंग होगा. वो इस चैप्टर में 2-3 एग्जाम्पल या एक दो स्टोरीज बताकर आपको क्लियर कर रहा है. Let's see. A wonderful old story is told about the painter Wu Daoxi. Wu Daoxi नाम एक चाइनीज पेंटर था. उसके बारे में एक कहानी है. Let's see what it is. Who lived in the 8th century. 8th century में रहते थे. ठीक है. His last painting was a landscape. उसका आखिरी पेंटिंग एक लैंडस्केप था. Commissioned by the Tang Emperor Huangzong. Tang Emperor Huangzong का कमीशन मतलब ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था ये पेंटिंग बनाने के लिए, अपने पैलेस का वॉल को सजाने के लिए. टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल. द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड द स्क्रीन. तो मास्टर वू डोसी एक स्क्रीन के पीछे, पर्दे के पीछे, ही हिड दिस पेंटिंग सो दैट ओनली द राजा कुड सी इट, ओनली द किंग कुड सी इट. टू डेकोरेट द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड द स्क्रीन, सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ओनली एम्परर उसको देखे. ठीक है. For a long while, बहुत दिनों तक, the emperor admired the wonderful scene. Admired इसका पेंटिंग देख, उसमें जो जो चीज़ इसको admire किया, क्या क्या है? Forest, discovering forest है, उसमें forest थे, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, हिल के ऊपर का जो रास्ते में लोगों का फोटो, पिक्चर, बर्ड्स इन फ्लाइट और बर्ड्स उड़ने वाले, ये सब देखकर मजे लेते थे हमारा किंग. एक दिन वू डाओसी ने क्या बोला? लुक सर, सेड द पेंटर, इन दिस केव. और इस पिक्चर में एक केव है, एट द फुट ऑफ द माउंटेन. माउंटेन के नीचे एक केव है. तो इसके क्या से क्या है देखो, डुअल से स्पिरिट, एक स्पिरिट, एक आत्मा रहते हैं इसके अंदर, इस केव में. ठीक है. सो देन ये बोलते हुए वू डाओसी क्लैप किया. दैट इज द आर्टिस्ट ऑफ द पेंटिंग. उन्होंने क्लैप किया. द पेंटर क्लैप हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन. तो उस पिक्चर के अंदर घुसने के लिए ओनली द आर्टिस्ट कैन ओपन. आर्टिस्ट ही बोल सकते हैं. मतलब उसका मीनिंग, इनर मीनिंग ये है कि उस पेंटिंग जो वू डाओसी ने बनाया उसके अंदर घुसने का मैजिकल थिंग वो वू डाओसी में ही है, वो ही अंदर घुस सकते हैं. मतलब केव एक इमेजिनेशन है, मतलब उसके अंदर घुसना वो रियली आर्टिस्ट को ही, आर्टिस्ट ओनली विल बी पॉसिबल टू डू सो. तो व्हाट डिड इट, इन्होंने क्लैप किया तो केव का डोर ओपन हुआ, वू डाओसी अंदर घुस गया. बट द राजा हु इज नॉट अ रियल आर्टिस्ट, ही कुड ओनली एंजॉय द पेंटिंग. वो केव के अंदर घुस नहीं पाया क्योंकि ओनली आर्टिस्ट कैन एंजॉय हिज रियल आर्ट. So the painter clapped his hands and the entrance of the cave opened. The inside is splendid. देखो inside बहुत शानदार सीन है. Beyond anything words can convey. बातों से बोल नहीं सकता, इतना अच्छा सीनरी अंदर है, बोला वू डाओसी ने. Please let me show you majesty the way. इस पेंटिंग के अंदर आप जाकर आपको मैं दिखाऊं, ऐसा बोला आर्टिस्ट. बट अनफॉर्चुनेट थिंग ये है कि एक पेंटर ही उनके अपने पेंटिंग के चाइनीज पेंट में अंदर घुस सकते हैं, अंदर एंजॉय कर सकते हैं, आर्टिस्ट ही कर सकते हैं. एक राजा राज कर सकते हैं, बट ही कैन नॉट बी अ रियल आर्टिस्ट. ए रियल आर्टिस्ट कैन ओनली एंटर द पिक्चर. द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम.
उस पेंटिंग के अंदर की तरफ राजा तो घुस गया, नहीं सॉरी पेंटर तो घुस गया, पेंटर घुसते ही पीछे से दरवाजा बंद हो गया। दैट इज राजा द किंग couldn't enter inside because he was not a real artist. The painter entered the cave, but the entrance closed behind him, and before the astonished emperor could move or utter a word, उस राजा कुछ बोले या कुछ करे, केव बंद हो गया। And the painting had vanished. Even that राजा कुछ बोले कुछ करे, उसके अंदर वो पेंटिंग वैनिश हो गया। इसका मतलब कि पेंटिंग का रियल मीनिंग, चाइनीज पेंटिंग का ओनली ए गुड आर्टिस्ट कैन एंजॉय। फ्रॉम द नॉट ए ट्रेस ऑफ वुडहाउस ब्रश वाज लेफ्ट, और वुडहाउस नाम का पेंटर भी उसके बाद गायब हो गया, वो भी उसका अपना पिक्चर के अंदर चला गया। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, तो वो आर्टिस्ट को फिर दुनिया में किसी ने भी देखा नहीं। Such stories played an important part in China's classical education. चाइना के एजुकेशन में इस तरह की स्टोरीज बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं, मतलब अपने पढ़ाई स्टडीज में ये सब इंक्लूडेड है। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड स्वांगजी, कन्फ्यूशियस एक चाइनीज राइटर है, स्वांगजी दोनों, उनका बुक्स में आर फुल ऑफ दम इस तरह का स्टोरीज भरा हुआ है। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन, टीचर्स को अपने डिसाइपल में शिष्यगणों को राइट रास्ता दिखाने के लिए इस तरह की स्टोरी मदद करता है। बियॉन्ड द एनेक्डोट मतलब स्टोरीज के अलावा इस कहानी जो अगर एक स्टोरी है उसमें स्टोरी ही नहीं है, बहुत सारा मॉरल चीज़ें भी छुपा होता है। दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसर्न्ड, आर्ट को कितना डीप मीनिंग है। देखो केवल एक स्टोरी, आप लोग हिंदी में इंग्लिश में बहुत सारे स्टोरीज सुनते हैं, उसमें मॉरल भी चीज़ें बहुत सारा होता है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें छुपा होता है। तो उस अंदर का आत्मा को निकाल कर टीचर्स अपने शिष्यगणों को बताते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। तो इस तरह के स्टोरीज टीचर्स को बहुत मदद करते हैं। कॉन्ट्रास्ट द स्टोरी, इस स्टोरी का ऑपोजिट में, और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ ए ड्रैगन ही हैड पेंटेड। तो एक दूसरा इसका ऑपोजिट एक और पेंटर था जिन्होंने अपने ड्रैगन को बनाया और ड्रैगन का आंख नहीं बनाया, ये सोच के कि ये इतना रियल लग रहा था कि वो ड्रैगन उड़ ना जाए। Who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting। ऐसा लगा कि इसमें इतना ओरिजिनल लगा कि आंखें बना के तो वो शायद उड़ ही जाए। With an odd story from a native Flanders that I find most representative of Western painting। फ्लैंडर्स एक जगह का नाम है, उधर का कहानी है ये ड्रैगन वाला। इन 15th सेंचुरी एनिवन जगह में एक और कहानी है, दैट इज यूरोपियन कहानी। ए मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मेडसीज फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर। एक ब्लैकस्मिथ लोहार, क्या हुआ, वो एक पेंटर के बेटी से प्यार हो गया उनको। कॉल्ड क्विंटन मेडसीज फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर, किससे प्यार हुआ, एक पेंटर के डॉटर से प्यार हो गया उनको, किसको, क्विंटन मेडसी को। तो फिर क्या हुआ देखो, द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन इन लॉ इन सच ए प्रोफेशन, क्योंकि पेंटर का बेटी है तो पेंटर चाहते थे कि उनको एक ब्लैकस्मिथ से शादी करवाने के लिए रेडी नहीं थे वो, तो ही जस्ट डिनाइड, नो आई वोंट लेट यू मैरी माय डॉटर, मैं मेरे बेटी के हाथ में नहीं देता। सो क्विंटन ने क्या किया, क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो। तो क्विंटन चुपचाप किसी के नजर न लगे उस पेंटर के रूम में जहां पर वो पेंटिंग करते उसके अंदर घुस गया। पेंटर स्टूडियो एंड पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और उसका लेटेस्ट पैनल में एक मक्खी का फोटो बनाया, ठीक है, पिक्चर बनाया, उसके लेटेस्ट पिक्चर है, उसमें हाउस फ्लाई का या एक फ्लाई का पिक्चर बनाया विथ सच डेलिकेट रियलिज्म, ओरिजिनलिटी, बहुत ऐसा लगता है कि वो मक्खी रियल में है, फ्लाई का बनाया उन्होंने अपने किसके पिक्चर में, उस पेंटर का पिक्चर, पेंटर एक पिक्चर बनाया होता, तो क्विंटन चुपचाप उस कमरे में घुसा और उसके एक फ्लाई का पिक्चर बनाया और रियल लग रहा था वो पिक्चर, तो वो मक्खी। That the master tried to swat it away before he realized what had happened। तो ये इतना ओरिजिनल लग रहा था कि वो मास्टर पेंटर जब कमरे के अंदर आया तो उन्होंने उस मक्खी को भगाने की कोशिश किया, उस फ्लाई को भगाने की कोशिश की, कितना रियल लग रहा था, ठीक है। So Quinton was immediately admitted as an apprentice into his studio। तो इससे प्रभावित होकर, इससे हैप्पी होकर उस मास्टर पेंटर ने क्विंटन को अपना अप्रेंटिस, अपना हेल्पर बनाकर स्टूडियो में अपॉइंट किया। अप्रेंटिस मतलब हेल्पर।
He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. और क्विंटन उस पेंटर की बेटी से शादी किया और उस जमाने का सबसे अच्छा पेंटर, मशहूर पेंटर बन गया। तो these two stories illustrate, दिखाते हैं कि what each form of art is trying to achieve। तो ये दो तरह का पिक्चर आपको दिखा रहा है कि एक पिक्चर क्या अचीव करना चाहता है, क्या प्राप्त करना चाहता है। दैट इज ए परफेक्ट इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस। इल्यूशन मतलब अट्रैक्ट करना, अपने आंखों को अट्रैक्ट करके धोखा देने वाला यूरोपियन पेंटिंग इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस, दैट इज द लाइकनेस व्हिच अट्रैक्ट्स योर आईज, दैट इज यूरोपियन। आपको अपने आंखों को धोखा देने वाला यूरोपियन आर्ट इन यूरोप, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। और एशिया का चाइनीज जो आपके आत्मा मतलब आपके अंदर के से दिख सकते हैं। देखो एक है आपका रियल आई आंखों से देख सकते हैं, आप दूसरा है आपका इनर आंखों से देख सकते हैं। दैट इज यूरोपियन आर्टिस्ट व्हिच इज वी कैन सी, आपको अपने रियल आंखों से अगर देखेगा तो आपको धोखा देता है, और दूसरा वाला अगर आपको देखना है तो आपको अपने अंदर की आंखें खोलना पड़ता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दोनों पिक्चर। द चाइनीज स्टोरी, दैट इज अ मेन इज, दोनों स्टोरी का मीनिंग बता रहा है। द चाइनीज स्टोरी, द एम्परर कमीशन से पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। राजा ने ऑर्डर किया है पेंटिंग बनाने के लिए, वो उसका बाहरी अपीयरेंस को वो तारीफ करते गया, और उसको अंदर घुसना वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम, बट आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। और आर्टिस्ट ही उस पिक्चर का रियल मीनिंग बता सकते हैं। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कॉन्कर्ड। एक राजा अपने ही कैन रूल, जो टेरिटरी उसके हाथ में है उसको पर वो रूल कर सकते हैं, बट एक आर्ट पे रूल करना एक आर्टिस्ट ही कर सकते हैं। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। एक आर्ट, एक पिक्चर का अंदर जाने का रास्ता ओनली आर्टिस्ट नोज। लेट मी शो द वे। द डॉग, ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड। द डॉग मीन्स, डॉग वर्ड का मीनिंग है ए वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड। एक रास्ता, पेंटिंग के अंदर घुसने का रास्ता पेंटर को ही मालूम है। एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स का एक एक चीज के पीछे बहुत सारा सीक्रेट्स पड़ा है, वो एक आर्टिस्ट ही लोगों तक सुना सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। द पेंटिंग इज गॉन, और जो पेंटिंग जो हमारा वुडहाउसी ने बनाया वो तो गायब हो गया, बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल। बट आर्टिस्ट अपना लक्ष्य प्राप्त किया है उस पिक्चर के अंदर घुस के, उसको आत्मा उसके अंदर घुस के उसके पेंटिंग में, बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। और उसका किसी तरह का अपीयरेंस नहीं है, वो बस उस पेंटिंग के अंदर घुस पाया ओनली द आर्टिस्ट एंड इट डिसअपीयर्स। दैट इसका मेन मकसद है अपना आर्टिस्ट, अपना पेंटिंग के अंदर आर्टिस्ट ही घुस सकते हैं। सो इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, सो आई एम वाइंडिंग अप फॉर द डे। तो प्लीज रीड द चैप्टर, और इसमें आपको चाइनीज आर्ट और यूरोपियन आर्ट में आपको क्या डिफरेंस आया, और जो दो स्टोरीज मेंशन है स्टोरीज को आप अपने कॉपीज में लिखो। दो तरह का स्टोरीज है, एक चाइनीज स्टोरी, सेकंड इज यूरोपियन स्टोरी। और इन दोनों में जो लास्ट पैराग्राफ में जो डिफरेंस बताया, मेंशन दैट टू। इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट एनीथिंग, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल